ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बहुत अद्भुत है। ऐसा 2024 में भी हुआ था और लगभग कुछ ऐसा ही 2020 में भी था। वोट प्रतिशत के हिसाब से वोट और सीट का डिफरेंस जो है, रिलेशनशिप है, वो बहुत विचित्र होता है भारत के चुनाव में, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। वोट प्रतिशत लगभग उतना ही है। एलजेपी जो है 2020 में अलग लड़ा, वो जाके मिल गया, उनके साथ 5-6% का इजाफा हो गया और 3% वोट उनका सिर्फ बढ़ा है। महागठबंधन 2020 में जहां थी वहीं खड़ी रही, वो अपने वोटरों को और ऐड नहीं कर पाई। लोकसभा में जो उनका वोट था वो वोटर उनके साथ इस बार भी जुड़ा रहा। तो अगर आप देखें पिछले 2 चुनाव से तुलना करते हैं तो कोई बहुत अद्भुत नहीं है। ये तीनों चुनाव एक जैसे ही हैं। वोट प्रतिशत जनाधार के हिसाब से, सीटों में अंतर बहुत है, लेकिन जनाधार के हिसाब से ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बिल्कुल सफाया हो गया। वोट प्रतिशत उनका जनाधार है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, 23% वोट है। ये अलग बात है कि सीटें उन्होंने ज्यादा। नमस्कार, संडे स्पेशल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संडे स्पेशल में बात उस नैरेटिव की करने जा रहे हैं जिस नैरेटिव के सहारे बिहार के जनमत को 10 हजरिया का जनमत दिखाने की कोशिश हो रही है। आज हम संडे स्पेशल में बात उस नैरेटिव के करने जा रहे हैं जिस नैरेटिव के सहारे वोट चोरी कहें, चुनाव आयोग का ईवीएम का खेल कहें, जो नैरेटिव बनाई गई है, हम उस नैरेटिव पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में जो एक बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, तो एक बड़ा तबका, आइडियलॉग का एक बड़ा तबका उस जनमत को 10,000 रुपये के सहारे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह भी रहे हैं कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने दिए, उसी का ये फल है। अब तो सारा डाटा आ गया है। तो ऐसे तमाम बुद्धिजीवी से मेरा आग्रह होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव को, 2024 के लोकसभा चुनाव को और 2025 के विधानसभा चुनाव का जरा अध्ययन कर लीजिए। वोट परसेंटेज को देख लीजिए, किसको कितने वोटें आई हैं वो देख लीजिए। कोई पहली बार राजद को अन्य दलों की तुलना में ज्यादा वोट आई है ऐसा नहीं है। 2020 में भी सबसे ज्यादा वोट संख्या में राजद को भी आया था और इस बार भी राजद को आया है। 2020 के चुनाव में भी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी को ही था, इस बार भी आरजेडी को है। आरजेडी 2020 और इस बार को लगभग मेंटेन किए हुए हैं। एक जो बदलाव हुआ तो जदयू को लगभग 4% वोट इस बार 2020 और 2 के तुलना में मिला है। लेकिन पार्लियामेंट 2024 की बात करें तो यही लगभग 32 से 38 विधानसभा सीटें थी जहां आपको बढ़त मिला था। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में अगर 40 विधानसभा क्षेत्रों की अगर गणना आप करिए तो उस 40 क्षेत्रों की गणना में आपको यही 38-39 सीटों पर महागठबंधन आगे था, 40 सीटों पर इस बार भी आगे है। तो ये जो 10 हजरिया की बात आ रही है, इस पर मंथन करने के बजाय समग्रता में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अगर आंकड़ों के सहारे समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि 10 हजरिया तत्कालिक वजह हो सकता है इस वोट के पैमाने को देखने के लिए। महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जितनी महिलाएं बाहर निकली हैं, जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं वोट की हैं, उतने वो अगर 2020, 2024 और 2025 के चुनाव में देखें तो लगभग उतना ही प्रतिशत महिलाएं तीनों पार्टियों को वोट किया है। अगर थोड़ा बड़ा फर्क है, मतलब आप समझ जाइए कि किस तरीके से वोटिंग हुआ है। यहां महिला वोटर लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को ज्यादा वोट किया था, महागठबंधन को कम वोट किया था। 2020 में भी महिला वोटर एनडीए को ज्यादा वोट किया था, महागठबंधन को कम वोट किया था। ये कोई नया डायनामिक्स नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं आया आपको कि जिसको समझने में आपको कठिनाई होगी। ये सारी चीजें अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 से जब से सत्ता संभाली, महिलाओं का पंचायत राज में पार्टिसिपेशन बढ़ाया उन्होंने, नौकरी में संख्या उन्होंने बढ़ाई, कई तरह की ऐसे जीविका दीदी सहित कई तरह की ऐसी योजनाएं वो लाए जिसमें महिलाओं को उन्होंने प्रमुखता दिया।
देखिए इतनी बड़ी महिलाओं की योजनाएं मतलब किसी दूसरे राज्य में है क्या? लड़कियों को साइकिल, लड़कियों को पोशाक, लड़कियों को सैनिटरी पैड फ्री में, क्या नहीं लड़कियों के लिए किया जा रहा है। स्कॉलरशिप, फर्स्ट डिवीजन पर पैसा, सेकंड डिवीजन पर पैसा, उसी तरीके से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, सब में ये बातें सामने आ रही है। जब आप अगर इस पर गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि ये 10,000 वजह नहीं है। आप वो वोट बढ़ा कहां से? 2020 के चुनाव में एलजेपी अलग चुनाव लड़ रहा था, लगभग 5% वोट उसका था। तो वो वोट जो है सो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में जब साथ आए तो वो फर्क आपको साथ दिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि रिजल्ट में अगर देखिए तो 30 सीटें अगर एनडीए को मिला है तो 10 सीटें उनको महागठबंधन को मिला है, एक निर्दलीय को मिला दीजिए तो, और 10 लोकसभा चुनाव मतलब 60-65 विधानसभा, और आप 40 पर जीते ही हैं। इतने ही सीटों पर आप पिछले बार भी आगे थे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा के में लीडिंग की अगर हम बात करें तो यही 38 सीट के करीब आपने लीड किया था, वही रिजल्ट सामने है। तो ये कहना कि 10,000 के कारण ये जीत हुई है, उस सच से मुख मोड़ने जैसा है। जो सच यही कह रहा है कि नीतीश कुमार को महिलाओं को लेकर जो पिछले 20 वर्षों से उन्होंने जो काम किया है उसका वो रिजल्ट है, जिस तरीके से रिजल्ट उसने दिया है। और इस रिजल्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग तरीके से इसके विश्लेषण करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, महिलाएं इनको भी वोट की है। जो 10,000 रुपया लेने वाली जो महिलाएं हैं वो भी उनको वोट की है, और अदर्स महिलाएं भी इनको वोट की है। भाई 40 सीट लोगों ने जीता है ना। यह अलग बात है कि जिस 15 सीटों पर एआईएम ने इनको हराया है उसमें मुसलमान के वोट के डिवीजन को ये रोक नहीं सके। यह अलग बात है कि जिन 15 सीटों पर प्रशांत किशोर ने यादव और मुसलमानों को खड़ा करके इनके वोट बैंक में सेंधमारी की, उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो 15-15 30 सीट तो यही हो गया। तो 40 30 70 सीट तो आप पहुंच ही गए। उसके बाद 7 ऐसी सीटें हैं जहां आप बसपा को नहीं रोक पाए, तो 77 सीट तो आप पहुंच ही गए। आपको बहुमत के लिए 120 का आंकड़ा पार करना था। आपको जिस तरीके का, और 11 ऐसी सीटें हैं, 11 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आपने फ्रेंडली फाइट किया, और दोनों का वोट को अगर मिला दिया जाए तो आप लड़ाई में आ जाते, जीत भी सकते थे। तो 71-11 जोड़ दीजिए, 82 सीट हो गया ना। अब आप समझ जाइए कि आप 82 के आंकड़ों पर आप स्वाभाविक तौर पर अपने वोट को सिर्फ मतलब जो आपका बिखराव हुआ उसको रोक लेते तो 82 सीट पर चले जाते। और जब 82 का आंकड़ा आप पार कर जाते, अगर इस तरीके का माहौल, अभी आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये माहौल ही नहीं बना पूरे चुनाव के दौरान, अगर आप उसको रोक लेते तब तो सारी चीजें सामने थी, तब आप लड़ाई में थे ही। पिछले बार जैसा रिजल्ट होता, 1-2 सीटों का अंतर होता। तो जब हाँ आपको लड़ाई लड़नी थी वहां आपने तो लड़ाई लड़ी नहीं। आप लड़ाई वहां लड़ने लगे सोशल प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसी लड़ाई जिस लड़ाई का, आभासी लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। आप लोकसभा चुनाव में जो आपका परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस में निर्दलीय पवन सिंह भी एक बड़ा फैक्टर था, जैसे 2020 में चिराग पासवान फैक्टर था। उस फैक्टर की वजह से काराकाट गड़बड़ाया, आपको औरंगाबाद गड़बड़ाया, पाटलिपुत्र गड़बड़ाया, आरा गड़बड़ाया। आप देख लीजिए, उसी कास्ट इक्वेशन बदला, कहाँ गया महिला का वो। इस बार भी कमोबेश यही काराकाट भाकपा माले क्यों जीत गई, वहां फिर पवन सिंह की पत्नी खड़ी हो गई थी। तो लोकल स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, जरा देखिए ना, 50 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी, देखिए यहां जो कहते हैं ईवीएम चोरी, वोट चोरी यहां हुआ है। 50 ऐसे उम्मीदवारों को उसने खड़ा किया है जो 5 से 10 हजार वोट काटा है, और जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ है। जब आप उसको माइक्रो लेवल पर जब आप चीजों को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि खेला वैसे ही नहीं हो रहा है, खेला कहीं और है, और इसको भटकाने की कोशिश हो रही है 10,000 में और ईवीएम और SIR में। पिछले बार
जिस मुद्दों को लेकर आप चुनाव, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। अंतिम दौर तक आप कास्ट इक्वेशन में कुछ जोड़ते घटाते रहे, उससे कि शायद हम आगे बढ़ सके। आपके पास कोई नया विजन नहीं था। अब वो 10 दे रहा था हम 20 देंगे, वो 20 दे रहा था हम 40 देंगे। ऐसी राजनीति थोड़ी होती है। आपको मुसलमानों ने छोड़ दिया, आपको दलितों ने छोड़ दिया, बाकी जाति को तो छोड़ दीजिए। सिर्फ मुसलमान और दलित को एक साथ ले आते तो फिर रिजल्ट ही कुछ और होता है। तो जहां फोकस होना चाहिए, जिस कमजोरी की वजह से आप हारे हैं, उस पर चर्चा करने के बजाय एक अलग तरीके की नैरेटिव जो पूरे देश स्तर पर बनाने की कोशिश हो रही है कि महिला वोटर, 10,000 वोटर इस जीत की वजह है, यह एक ऐसा ही सच है जिस सच को सिर्फ समर्थक लोगों को सुकून देने के लिए या मानसिक तौर से तनाव मुक्त होने के लिए भले ही अच्छा लग रहा हो। सच्चाई यही है कि जो लड़ाई महागठबंधन को लड़नी चाहिए थी, उसने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हार की वजह तो यही है।